नमस्कार, मैं आशीष राठौर। एसएसआर के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे अपनी बात रखते हैं और हमेशा रखते हैं, उनके खिलाफ ना जाने कितने सारे लोगों ने साजिश करी, कितने सारे लोगों ने कैसे कैसे आरोप लगाए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो आरोप पे आरोप का प्रत्यारोप का भंडाफोड़ किया और जिस तरीके से अपने आप को सही साबित करी, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। आपको बताऊंगा कि नारायण राणे ने एक बहुत बड़ा क्या खुलासा कर दिया है फिर से एक बार एसएसआर केस में, जिससे कि शिवसेना की बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो बढ़ने वाली। लेकिन आपको यह भी पता है कि अंकिता लोखंडे की बीते दिनों शादी की तैयारियां चल रही हैं और इस शादी की तैयारी में कितनी ज्यादा मुसीबतें आई, परेशानी आई, लेकिन आज किस तरीके से एक बड़ी खबर आई है एसएसआर को लेकर के भी, क्या मीटिंग में हुई है, कंगना रनौत से मुलाकात के बीच में बातें, ये सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र में जिस तरीके से वहां पे सियासत गर्म है उसको लेकर के वो अपनी बात रखते हैं और अपनी आवाज भी उठाते हैं। मुद्दाएं बहुत सारी होती हैं, उनके ऊपर साजिश भी रची जाती है, इनके बेटे भी पूरी तरीके से इस केस में अपनी बात को आगे रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ साजिश करके इनको गिरफ्तार भी करवाया। एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राष्ट्रगान को गाते गाते बीच में गड़बड़ा जाते हैं, बीच में भूल जाते हैं और अपने पीछे जो चमचे हैं उनसे पूछने लगते हैं कि आगे क्या है। तो इस पर नारायण राणे ने एक बयान दे दिया था कि यह है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिनको राष्ट्रगान भी नहीं आता है, ऐसे लोगों को तो कान के नीचे थप्पड़ लगाना चाहिए। ये थप्पड़ वाली बयान जो नारायण राणे ने दिया तो फिर एक तरफ से पूरी तरीके से सियासत गर्म हो गई और बीजेपी के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। और यहां पे उद्धव ठाकरे के जो वहां पे नेता हैं या फिर पुलिसकर्मी कहें, उन्होंने पूरी तरीके से नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद नारायण राणे ने यह भी याद दिलाई कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे जिस तरीके से थप्पड़ मारने वाली बात पे मुझे गिरफ्तार करते हैं। इन्होंने खुद यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को चप्पल से मारने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, यह मुद्दा कब उठ करके सामने आया था, जब योगी जी महाराष्ट्र में आए थे और शिवाजी को खड़ाऊ पहन करके इन्होंने जिस तरीके से जा करके एक सांत्वना दी थी और पूरी तरीके से उनको प्रणाम किया था, मालाएं भेंट चढ़ाई थी। तो यहां पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा कि ये मुख्यमंत्री हैं, ये चप्पल पहन करके शिवाजी को माला चढ़ाते हैं। तो यहां पे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे मुझे चप्पल से मारने की बात कह रहे हैं, ये खड़ाऊ की कीमत क्या जानेंगे। ये खड़ाऊ जो है वो हमारे इतिहास, हमारे पूरे देवी देवताओं का एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये एक पवित्रता की निशानी है। यही वो खड़ाऊ है जो कि भरत ने राम के चले जाने पे इसी खड़ाऊ पे पूरे 14 वर्ष गुजार दिए। आखिर ये खड़ाऊ की कीमत क्या समझें। लेकिन जिस तरीके से नारायण राणे खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं, उन्होंने फिर से एक बार बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो उद्धव ठाकरे के सरकार में जिस तरीके से इतना बड़ा केस हो चुका, एसएसआर का मुद्दा जो उठ चुका है, उसमें पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि दिशा शालियान और एसएसआर का मुद्दा जो है वो दबने वाला नहीं, ये तो अभी शुरुआत हो रही है। और आगे उन्होंने कहा कि एक ऐसा बड़ा नेता है जो गिरफ्तार हो सकता है, सीबीआई के हत्थे चढ़ सकता है, उसकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द हो सकती है। और वो कौन नेता है, कौन किस पार्टी का है, अभी तो उन्होंने ये खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इसको अगर पकड़ लिया जाए तो बहुत सारी गुत्थी है जो सुलझ जाएगी। अगर उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा सीबीआई के पास और सारे भेद खोल दूंगा, सारी बातें कह दूंगा कि ये सारे लोगों ने मिलकर के किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की और किस तरीके से इस मुद्दे को पूरी तरीके से राजनीतिक बनाने की कोशिश करी। अब नारायण राणे के ऐसे खुलासे पे ऑब्वियस सी बात है कि शिवसेना पूरी तरीके से हड़बड़ाई हुई है। जो लोग हैं इसमें मुजरिम, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेता राम कदम हो, चाहे वो नारायण राणे हो, इन सारे लोगों ने इस मुद्दे को किस तरीके से उठाई और आरोप लगाया और पूरी तरीके से ये कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं सबूत भी दिखाऊंगा। तो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नारायण राणे जो हैं, आप जाएं सीबीआई के पास जाएं और अपनी बात रखें और उस बड़ा नेता का भी नाम सामने रखें जो आप बार बार इंटरव्यू में ये बात करते हैं और रखते हैं। हालांकि आज बताऊं आपको कि ट्विटर पे एक बात है जो ट्रेंड कर रही है, सुशांत वाज मर्डर।
ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। लोगों ने कहा कि उनका पूरी तरीके से मर्डर हुआ है, इस पे जांच है जो होनी चाहिए, और इसमें जो सीबीआई अपना पूरी तरीके से चार्जशीट जो है वो जल्द दायर करे और इस भेद का खुलासा करे, इस मिस्ट्री पर से पर्दा फाश करे और इसमें जो मेन सस्पेक्ट है उसको भी सामने लाया जाए। लेकिन इसी बीच में आपको बताऊं कि अंकिता लोखंडे की शादी आज है, 14 दिसंबर को उनके विकी जैन के साथ शादी होने वाली है। वो शादी के बंधन में बंधने वाली हैं पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से। लेकिन इसी बीच में आपको बताऊं कि जिस तरीके से उनकी मेहंदी सेरेमनी हो रही थी, उसी बीच में पूरे तरीके से जो डीजे और गाने बज रहे थे उसमें एसएसआर के भी गाने बज रहे थे, राब्ता फिल्म के। इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे जो हैं वो अपनी शादी में एसएसआर को काफी ज्यादा मिस कर रही हैं और कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि मेरी भी शादी जो है वो एसएसआर के साथ ही हो और मैं अपनी पूरी जिंदगी जो है उनके साथ ही बिताऊं। लेकिन अफसोसवश ऐसा हो ना सका और विकी जैन के साथ इनको शादी मनानी पड़ी। लेकिन आपको बताएं कि उससे भी बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो मैं आपको बताने वाले हूं कि हल्दी रस्म में कंगना रनावत भी वहां पे पहुंचती हैं और वहां पहुंचने के बाद दोनों एथनिक ड्रेस में होती हैं कंगना रनावत जी, और वहां पे अंकिता लोखंडे और कंगना रनावत के बीच में बातें होती हैं। आपको बताऊं कि मणिकर्णिका फिल्म्स में भी इन्होंने दोनों साथ में काम करी थी, तो इतने शुभ अवसर पे कैसे वो नहीं पहुंच पाती, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तो वहां पे आकर के उन्होंने पूरे पार्टी का चार चांद लगा दिया, लोगों ने काफी ज्यादा तारीफें करी। लेकिन आपको बताऊं कि अब सोर्सेस से खबरें ये भी आ रही है कि वहां पे जो पार्टी में लोग थे उनका ये भी कहना है कि अंकिता लोखंडे और उसके बाद कंगना रनावत दोनों बात करती हैं और बहुत सारे मुद्दे पे बात करती हैं। बॉलीवुड में हो रहे नेपोटिज्म को लेकर के बात करती हैं, सोशल मीडिया में हैटर्स को लेकर के बातें करती हैं, और एसएसआर का भी मुद्दा उसी में होता है जिसमें कि उन्होंने बातें करी और कहीं ना कहीं अपनी विचार दोनों ने व्यक्त करी कि आखिर अब आगे क्या होगा। लेकिन उनकी भी नजरें हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ता है वो अपनी आवाज को उठाती हैं और अपनी बात को रखती हैं। अपने बड़बोलेपन के बयान से कंगना रनावत काफी ज्यादा हेट का सामना करती हैं। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोगों ने इनको काफी ज्यादा बायकॉट करके रखा हुआ है, क्योंकि इनकी जो फिल्में आती हैं उनको लेकर के कोई भी सपोर्ट नहीं दिखाता है। लेकिन फिर भी इनकी फिल्में जो हैं वो और जो भी लोग फिल्में अभी ला रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रही है। इससे कहीं ना कहीं उनके जो हैटर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि कंगना रनावत अपने दम पे ही अपने फिल्मों को हिट करती हैं और ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।